आसन लगाइए, एक आध घंटा रोज बैठिए। ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधे करके बिल्कुल बैठिए। आपको पता है यदि रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई तो शरीर का कोई भी अंग खत्म हो सकता है। आंख खत्म हो सकती है, बाजू खत्म हो सकती है, टांग खत्म हो सकती है। यदि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, कोई दिक्कत आ गई उसमें, यदि उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई चोट, शरीर का कोई भी अंग खत्म हो सकता है रीढ़ की हड्डी। और उसके लिए जमीन मन छोड़िए बिल्कुल। मैं आपके सामने यहाँ कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, सोफे पर बैठ जाता हूँ, यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं अपने कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बैठता हूँ, जमीन में बैठता हूँ। और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हफ्ते में एक आध बार नीचे जमीन में दरी बिछा करके सोइए। अपने इस रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखिए। रीढ़ की हड्डी तंदुरुस्त रहती है। बाहीं करवट लेकर के सोएं रात को, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष। रात्रि को बाथरूम के लिए जाते हो, फिर दोबारा आप सोते हो तो दाहिनी करवट से सोइए। रात्रि को बाहीं करवट से सोएं और सवेरे दाहिनी करवट से जागे आप। बाहीं करवट लेके सोएं, इसका असर, बढ़िया असर आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। तो जितासनो, मन को वश में करने के लिए जितासनो आसन जीते। जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वासें प्राणायाम के द्वारा जीते। चाय पीने वालों को दमा की बीमारी हो सकती है, श्वास की बीमारी, ज्यादा चाय पिएंगे तो। और जिनके अगल बगल से लार टपकती है, बहुतों को आप देखेंगे, और ये बीमारी बच्चों में भी आ रही है। यहां से लार सी टपकती रहती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नहीं तो साल बाद श्वास की बीमारी हो जाएगी, फेफड़े खराब हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। भोगी बिलासी लोग जो संयमी नहीं है, उन्हें बीमारी हो जाती है। इसलिए जीवन में संयमित जीवन रहे ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके घर में कहीं कोई ऐसे बच्चे, उन पर ध्यान रखना जिनके यहाँ होठ के बगल में से लार टपकती हो, तो ये इस बात का संदेश है कि इसका असर फेफड़ों के ऊपर पड़ रहा है और वह श्वास का मरीज हो सकता है। वह उसके लिए प्राणायाम 1000 बीमारियों को खत्म कर। नित्य प्राणायाम कीजिए, एक भी दिन न रहो प्राणायाम के बिना, चाहे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी है, प्राणायाम सब करें। प्राणायाम करने की विधि यह है, ऐसे श्वास खींचिए, अंगूठे से दूसरा छिद्र बंद कीजिए, धीमे धीमे छोड़ें, फिर खींचें, आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत तो ऐसे प्राणायाम करते हैं कि जैसे साइकिल के टायर में हवा भरी जा रही है, आवाज ना आए। देखिए मन आपका कैसे बस में होता है। कभी कभी ये जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं, ये मन तंदुरुस्त नहीं था, इसलिए वो लोग अपनी जान गंवा के चले गए। जिनका मन मजबूत है, सफलता उन्हीं को मिलती है। साधुओं ने एक बात कही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप शरीर से कमजोर हैं, मन से मजबूत हैं, आपको विजय मिल जाएगी, आप जीत जाएंगे। और आप मन से कमजोर हैं, शरीर भले ही 1.5 कुंटल का है तो भी पराजित हो जाओगे। अपने मन को मजबूत होने दीजिए, मन को सत्संग की खुराक दीजिए। बेटियां ससुराल पहुंचती हैं, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ एकादशी करके गई हैं, यहाँ तो गले में रुद्राक्ष और तुलसी पहनती हैं, लेकिन वो ऐसा परिवार मिल गया है, वो जानते ही नहीं एकादशी किसे कहते हैं, वो जानते ही नहीं है पूजा पाठ कहते किसे। ऐसे घर में बेटियों को जीवन निकालना कितना मुश्किल होता है। और मैं उन कन्याओं को बहुत बराबर बोलता हूं कि अपने मन को ताकतवर बनाना। ये जरूरी नहीं है, चलो ठीक है, वो बाहर से तुलसी उतरवा सकते हैं, बाहर से तुम्हारी एकादशी को छोड़वा सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिक आराधना को कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। जो आपके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको कौन तोड़ सकेगा।